नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में चुनावी माहौल चल रहा है। अंतिम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 जून को गोरखपुर में मतदान होना है। ऐसे में गोरखपुर का चुनावी माहौल किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी विनय सिंह ने गोरखपुर के लोगों से खास बातचीत की है। चलिए सीधे दिखाते हैं आपको गोरखपुर की जनता की राय। नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं वोट चुनावी यात्रा। हम इस समय लैकिन क्रूज पे हैं, रामगढ़ ताल पे। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल वही रामगढ़ ताल जिसे गोरखपुर की एक पहचान बन गई है। आप सबसे पहले रामगढ़ ताल का खूबसूरती मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए रामगढ़ ताल की खूबसूरती है। और यहाँ जो है क्रूज पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या माहौल है और लोगों की च्वाइस क्या है, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। गर्मी बहुत है। हाँ, माहौल भाई जान लें कि हम तो एक आम नागरिक हैं और आप लोगन हमारी इच्छा व्यक्त करे के अवसर दिली हैं। तो न हमार कोनो राजनीतिक परिवेश है, न हम राजनीतिक परिवार से हैं। लेकिन ये चुनाव में हम देखत हैं कि लगा था कि जो चुनावी घोषणा पत्र बना था हमें विद्वानन के मत नहीं लिहल जाता। सबसे बड़ी समस्या और हमारी इच्छा बा कि सबके शिक्षा और चिकित्सा 100% निःशुल्क मिले, जौन भी सरकार आवे एके सुनिश्चित करे और आम जन तक पहुंचे। क्योंकि कोनो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे खातिर रोड चाहिए, बिजली चाहिए, या शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। आ बीमारी पूछ के नहीं आवेले कि मंत्री के कौन बीमारी ले और गरीब के कौन बीमारी ले। ओकर अधिकार है सबके सुविधा मिले के चाहिए। मुआ वही में हम देखत है आदमी बीमार पड़ जाता, गरीब आदमी, आ कहू के घोषणा पत्र में नहीं आवता कि दवाई पर जीएसटी घटा दें, जो कि आम जनमानस के लाभ मिल जाए चाहिए। हमन के आम नागरिक हैं, टोल टैक्स दिहल जाता 35 हजार रुपया हमन के वन टाइम रोड टैक्स जमा कल जाता। कैसो बाल बच्चन के हुरियोले पे तेल ओल भरा के कहीं टहले हो ले जा तो जजिया करके सामान एक ठो टोल टैक्स कट जाती है। अरे भाई 5 सीटर गाड़ी, छोटी गाड़ी है, कैसो आदमी ले लेता, कभी कभार जाता, व्यवसायिक लाभ होकर लेत नहीं बा। कहे नहीं के घोषणा पत्र में डाल देता कि प्राइवेट छोटी गाड़ियन पे हमन के टोल टैक्स नहीं लेब। 6 महीना पे बेचारा चला था। तो हम चाहते हैं छोट छोट चीजन के कोनो पार्टी एक मुद्दा बना के ले आवे। हम निश्चित तौर पे कहते हैं हमन के सर आंखी पे बैठा लेबे आम जनता कि ई है जनता के नस पहुंचान के सरकार। अब आप बताएं कि ई कहता कि सरकार बिल्कुल कंगाल क दिहल गईल बा, आ कहता 1 लाख रुपया सालाना हम मेहरारूक देबे। उनकर बाती के विरोधाभास देखी। जब तू जानत हो सरकार कंगाल हो गईल बा तो 1 लाख रुपया कहां से देवे के बात करत हो। भारत के जनता के बेवकूफ समझत हो। अमेरिका विदेशन में जाके आईटी क्षेत्र के यहाँ के लड़के डंका बजावत हवे, आ गोरखपुरियन के बेवकूफ आप समझ रहे हैं। तो इस तरह का तथ्य परख राजनीति में सुचितापूर्ण आदर्श लेके आए और हमन के पूजल जाए। ढुगढुगी बजौले या झूठ मूठ में हर भर कैले के वजह से आप बेवकूफ बना के आप लोगन जीत नहीं पैबे। और निश्चित तौर पे हम चाहब कि वो के समर्थन दिहल जाए जे सरकार बनौले में सक्षम होके। हम कोनो पार्टी विशेष के बात नहीं करते। अगर देखा जाए तो माहौल क्या है, गोरखपुर का माहौल क्या है? भाई गोरखपुर के माहौल के हम तो पहले में आप लोगों से कहनी कोनो राजनीतिक पार्टी से हम समर्थक नहीं हैं। लेकिन देखल गईल बा कि कहे के तनाई चाहे अंत में हमार गोरखपुर आस्थावादी जनता जनार्दन है और अपने पूर्वजन में आस्था रखे ले। ये वजह से हमें लगा था मान सम्मान खरतेन कुछ जरूर होके के चाहिए कि जहां के कोनो बड़ा राजनेता, अच्छा राजनेता अगर अगुवाई करत होके तो करे मान सम्मान में जरूर हमन के विचार करे के चाहे कि सभी पहलुओं पे सोच के। कहे से केहू के घोषणा पत्र हम ऐसा नहीं देखले हैं कि जनता जनार्दन के लाभ पहुंचा। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। गोरखपुर का माहौल क्या चल रहा है भैया? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है इस बार? नहीं, बीजेपी सरकार बनेगी। यूपी में कितनी सीटें आ रही? यूपी में सीट अच्छी आएगी इस बार पिछली बार से। कितना विकास हुआ 10 सालों में देखा जाए तो? 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, सोच से भी आगे, जनता की सोच से आगे हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। देखिए हम इस समय क्रूज पे हैं और क्रूज पे जो खूबसूरती है, पूरे गोरखपुर की खूबसूरती रामगढ़ ताल है।
अगर कहा जाए तो। और यहीं पे यहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। तो लोगों के बीच चलेंगे, बातचीत करेंगे। क्या भैया, क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल हमेशा की तरह जैसा जानते हैं आप सब कि शांति का वातावरण यहाँ रहता है। गोरखपुर में जब विकास की बात की जाती है तो गोरखपुर में विकास का कीर्तिमान खड़ा किया गया है, इस सरकार ने किया है, जो वर्तमान की सरकार काम कर रही है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर पहले से भी, जब सरकार भाजपा की नहीं थी तब भी आस्था का केंद्र पूज्य महाराज जी और गोरखनाथ पीठ हुआ करती थी। तो गोरखपीठ के यहाँ सत्ता में पहुंचने के बाद गोरखपुर का तो कायाकल्प हो गया। आप जहाँ खड़े हैं 2014 के पहले, 2017 के पहले यहाँ लाशें तैरा करती थी। आज 5 स्टार पर हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि गोरखपुर क्या है, गोरखपुर में क्या हुआ है। आप यहीं से देखेंगे तो बगल में एक बिल्डिंग दिखेगी और वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एम्स है, उसकी भी स्थापना गोरखपुर में हुई है। आप बगल में देखेंगे इसी ताल के बगल में बच्चों के मनोरंजन के साधन के रूप में एक चिड़ियाघर भी आया है। पहले हमारे घर के बच्चे कहते थे चिड़ियाघर जाना है, स्कूल में जब पढ़ के आते थे तो हम लोग अपनी कमियों की वजह से उनको लखनऊ नहीं ले जा पाते थे, लेकिन गोरखपुर में अब चिड़ियाघर भी आ गया। हमारे घर के बच्चे अब चिड़ियाघर भी जा पाते हैं। आप सड़कों को देखिए, यहाँ की 4 लेन डिवाइडर युक्त सड़कों का पूरा संजाल हो गया है। रात के समय अगर आप मेडिकल कॉलेज के रोड पर चले जाइए, रात के समय आप गोरखनाथ के रोड पर चले जाइए, रात के समय में आप गोलघर के रोड पर जाइए तो लगता है कि स्विट्जरलैंड जैसे किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ गए हैं। तो लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। अगर देखा जाए, बात की जाए गोरखपुर की, तो काजल निषाद बनाम रवि किशन, कितनी लड़ाई देखते हैं? देखिए, काजल निषाद एक पार्टी से हैं, लड़ रही हैं चुनाव, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। रवि किशन जी लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला के हम लोगों का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर है और निश्चित रूप से इसको कोई माने न माने, पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में गोरखपुर ने पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, आप चश्मा बदल कर देखिए, चश्मा आप सकारात्मक लगाइए, आप देखिए विकास। हम लोग आज जहां क्रूज पर बैठे हुए हैं, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि गोरखपुर में क्रूज चलेगा। क्रूज की बात एक अकल्पनीय बात थी, वो आज साकार हो गया है। आप सड़कों पर निकलिए, एक से एक सड़कें यहां पर बन गई और तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं एक सांस्कृतिक कर्मी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने कार्यक्रम यहाँ के कलाकारों को मिला है, गरीब कलाकार, हर कलाकारों को खूब कार्यक्रम मिले हैं, उतना कभी किसी सरकार में कार्यक्रम नहीं मिले थे। और अपनी लोक संस्कृति, अपनी भाषा, अपना लोक परंपरा, ये सारा समृद्ध हो रहा है इस सरकार में। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये सरकार, और निश्चित रूप से ये जो रवि किशन जी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं और विजय भी बिल्कुल निश्चित होगा और पिछले बार से ज्यादा वोट के अंतर से रवि किशन जी जीतेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या भैया, कितना बदलाव हुआ अगर देखा जाए तो? देखिए, यहाँ पे बदलाव तो पूरा गोरखपुर बदल गया है जो है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे तो जैसे आपको लग रहा है कि मुंबई, बेंगलोर, अमेरिका, लंदन जैसी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो है। ये है गोरखपुर का बदलाव। अब पिछले 10 साल में जो है देखिए ये बदलाव हुआ है गोरखपुर में जो है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस गोरखपुर का नागरिक हूं और मैं निषाद समाज से आता हूं। और काजल निषाद तो कह रही है कि सारे निषाद जो है हमारे साथ हैं और मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। देखिए, उनके कहने से नहीं कुछ हो जाएगा जो है। और मैं आपको बता दूं, ये रामगढ़ ताल जो पूरे देश में रामगढ़ ताल चर्चित जो ताल है जो है, जो सब लोग नाम ले रहे हैं एक पर्यटक के रूप में, मैं उसी रामगढ़ ताल गांव के निवासी हूं और इसी ताल में हम लोग का जीविका था पहले जो है। और आज के 10 साल पहले 2017 से पहले जो है सरकार जितनी भी थी, यहाँ पे लाशें मछलियों की जगह लाशें बहती थी जो है। और यहाँ पे जैसे रोड, नाली, गड्ढे इतनी ज्यादा थी कि कोई हद ही समय हम लोग निकल नहीं पाते थे। और आज के डेट में देखिए चारों तरफ 4 लेन, आप आंख मूंद के आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे आप चाय रख दीजिए, चाय रख के आप एकदम पूरा जो है कि लखनऊ तक चले जाइए, वो चाय हिलने वाला नहीं है जो है। और ये गोरखपुर की मैं आपको बताऊं कि ये निषाद समाज हमेशा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का वो रहा है और इस बार भी पूज्य महाराज जी के जो है
के लिए वोट करेगा जो है। और यहाँ तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है जो निषाद समाज का और ये प्रभु श्री राम जी का पुराना रिश्ता है। उस रिश्तों को कायम करते हुए पूरा निषाद समाज, हम लोग को जो है कि पूरा निषाद समाज भाजपा को वोट देगा और भाजपा मय है जो है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो जेल चले जाते हैं, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार में ही जेल चले जाते हैं। देखिए, सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में शामिल हो गए। जिस कांग्रेस को ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। इनके आधे से अधिक सांसद जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो मुख्यमंत्री लिप्त था, जो मंत्री लिप्त थे, जिसको चक्की पिसिंग घिसिंग ये कहते थे, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चक्की पिसिंग घिसिंग, और कल वही अजीत पवार भाजपा में शामिल हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा लेकर के ये अपने बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल करके आज चिकने बने हुए हैं। ये क्या भ्रष्टाचार पे बात करेंगे? भाई ने हमारे कहा कि सीवर लाइन बन रहा है। सीवर लाइन गुजरात के रंगा बिल्ला की कंपनी आकर के बना रही है, उसमें एक लेबर भी आपके उत्तर प्रदेश का हो तो बताइए। और कितने अरब का घोटाला ये होगा, ये जांच का विषय होगा जो ये सीवर लाइन की बात कर रहे हैं। और सीवर लाइन सबसे फेल व्यवस्था है। जब पूरे विश्व में कहीं सीवर लाइन सक्सेस नहीं हुआ तो ये यहाँ पे सीवर लाइन सक्सेस करने की बात कर रहे हैं। सीवर लाइन जिस दिन बैठेगा उस दिन घरों में लोगों के उल्टा पानी बहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीवर लाइन की बात तो कर ही ना, ये सीवर लाइन की बात करने से आपको मैं बताऊं, किस गली मोहल्ले में चले जाइए, गड्ढे ना खुदे हो, पैसे की बर्बादी ना हो रही हो। आपको एक एक सड़क पे दो भुगतान इस नगर निगम ने किया है। अभी मुख्यमंत्री जी के वार्ड में एक सड़क बन रही है रामलीला मैदान में, उस सड़क को 2 लेन और 4 लेन की बात करके पैसा बता दिया गया और फिर इसी समय वहां पे नाला बन रहा है। आप बताइए नाला क्यों बन रहा है जब फिर उसको तोड़ करके चौड़ा करना है? ये केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके पास राकेश जी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। क्या भैया? अब ऐसा है कि अब तो माहौल बहुत गर्म हो गया है और अंत में जो है जो इस पूरे माहौल का निष्कर्ष है वो निष्कर्ष हम लोग बता रहे हैं कि यह बड़ भाग चुनौआ आइल बा, बड़ भाग चुनौआ आइल बा, फिर कमल खिली फरियाइल 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 बा। अरे गोरखपुर ई चमक गइल बा, गोरखपुर ई चमक गइल बा, फिर एके चमकइहा हो, कमल पर बटन दबइहा हो, रवि किशन के विजय बनइहा हो। देखिए ये माहौल कितना गर्म हो चुका है, माहौल गर्म हो चुका है। और बात की जाए तो गोरखपुर का क्या माहौल है, हमने लोगों से बातचीत की और उनके मुद्दे जाने कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के तहत वोट करेंगे। देश में चुनावी माहौल चल रहा है।